बहुत से लोगों की मंशा आपको साफ साफ नजर आने लगी है। आपसे छिपे हुए एनिमी को ढूंढ ढूंढ कर आपके जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाला जा रहा है। अब आपको कोई भी शत्रु आपको विचलित नहीं कर सकता। अब आपके शत्रु का बोलती बंद होने वाली है। आपको सही सलामत देखकर तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखे थैंक यू दिव्य शक्ति, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, बहुत सारी ब्लेसिंग आपकी तरफ, यहाँ से आपकी तरफ जा रही है। बहुत ज़्यादा सपोर्ट, बहुत सारा आपके लिए हीलिंग आ रही है। बहुत सारी ऐसी ऊर्जा एंड ब्लेसिंग ग्रोथ आपकी तरफ आ रही है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को हील समझोगे। परमात्मा आपके लिए कुछ ऐसी रणनीति भी बना रहे हैं, कुछ ऐसे प्लान भी बना रहे हैं जिसको फ्यूचर में आप उसको करने वाले हो। जैसे फ्यूचर के लिए आपके लिए प्लानिंग की जा रही है। चीज़ों को आप जितना गहराई से समझने की कोशिश करोगे उतना ही क्लैरिटी आपको मिलेगी। मेरे बच्चे, आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं जिसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो अब आप एक डिसीजन फाइनली ले लोगे। एक एडिशन की तरफ आप बहुत सारा फोकस करोगे, ध्यान दोगे। आप एक सही रास्ते की तरफ आप जा रहे हो। परमात्मा ईश्वर भगवान आपके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल को देखना चाहते हैं। तो जो नहीं मुस्कुराते हैं, जो हंसते नहीं हैं, बिल्कुल ही कम बोलते हैं, उनको परमात्मा में बोल रहे हैं कि अपने लेफ्ट हैंड में मतलब एक लिखना है और उसको बार बार देखना है। मतलब आपको मैनिफेस्ट करना है। परमात्मा आपको सब कुछ यहाँ पर आपको देना चाहते हैं, कुछ समझाना भी चाहते हैं जिससे आप सब भाग रहे हो, किसी चीज़ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान ईश्वर बोल रहे हैं कि भागने का टाइम नहीं है, किसी भी चीज़ से भागने का नहीं है। यहाँ पर जो भी आ रहा है आपके सामने, उसे लो, उसे रिसीव करना है और उसके साथ बैलेंस होकर उसे एंजॉय करने की ज़रूरत है। और आपको किसी चीज़ का क्लू मिलने वाला है जिसकी वजह से आप अपने जो भी कुछ प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन आपको मिल रहा है। आपके अंदर पहले भटकन बहुत थी, किसी भी रास्ते पर चल नहीं पाते थे, चलने की कोशिश करते थे तो रुक जाते थे। अब आपके अंदर वह बैलेंस आ रहा है। आपको क्या करना है? आपको 1 सेकंड के लिए राइट पैर पर खड़े होना है, 1 सेकंड के लिए आपको लेफ्ट पैर पर खड़े होना है। अगर आप दोनों पैरों पर अब बैलेंस बिठा लेते हो तो मतलब आप समझना कि आप पूरे तरीके से बैलेंस हो चुके हो। आपका सपना है और ऐसा सपना है जो आप अपने घर को लेकर काफ़ी सोच विचार करते हो कि मेरा घर अपना खुद का कब बनेगा। तो परमात्मा आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत अच्छी टेक्निक यूज़ कर रहे हो घर के लिए। तो जो भी आप मांग रहे हो, ईश्वर से मांग रहे हो, मैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हो, वह टेक्निक आपकी काम कर चुकी है और एंजल उसके लिए वर्क कर रहे हैं। उसको वह सच्चाई में आपके सामने आए, उनका भी एक प्रोसेस होता है। आपको प्रैक्टिकल रूप में आपके सामने लाने के लिए उनकी भी एक क्रिया होती है। तो वह चल रही है उनकी, वो योजनाएं चल रही हैं उनकी। तो उस चीज़ पर आपको गहरा चिंतन नहीं करना है। चीज़ें छोड़ दी हैं तो छोड़ दी हैं, अब उसके ऊपर सोच विचार नहीं करनी है। अब बस आप विश्वास रखना अपने ऊपर भी और परमात्मा के ऊपर भी। आपको नॉलेज लेने की ज़रूरत है, बुक रीड करने की ज़रूरत है। आपको रीडिंग का काफ़ी शौक़ हो सकता है, पढ़ने का, पढ़ाने का, सीखने का, सिखाने का। अगर सीखने का शौक़ है, सिखाने का शौक़ है आपको, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा और आपको नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। मतलब अपनी चीज़ों को अपग्रेड करो, बढ़ाओ। मतलब कुछ आपने ज्ञान अर्जित करा है तो उसको और बढ़ाओ और ज्ञान लो आप यहाँ पर, क्योंकि ये समय है ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान बटोरने का और अपने अंदर अपने आप को और नॉलेजेबल बनाना, अपने आप को और ज्ञान से भर देना। आपके सामने एक ओल्ड एज पर्सन आता है, उससे आप बहुत भावुक हो जाते हो, या वह कुछ लेने आता है आपसे, या आपसे हेल्प मांगने आता है, या कुछ भी मांगने आता है, किसी भी रूप में आपके सामने आता है। तो वहाँ पर आपकी हेल्प की जाती है ताकि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है तो वह आपको मिल सके। आप जो भी करते हो, आगे जो भी करो, बड़ी सावधानी से करो। वो चीज़ें जो होती है बड़ी पावरफुल होती है और बहुत जल्दी मैनिफेस्टेशन उस पर वर्क करता है। आपने जो भी इंटेंशन रखी है, जो भी कुछ किया है अभी तक, वह आपका बहुत जल्दी ही सच्चाई में एक हकीकत के रूप में आपके सामने बदल सकता है। आपकी जो भावनाएं हैं जिसकी वजह से आप कभी कभी अपने ऊपर शक कर जाते हो, तो अपने ऊपर कभी भी शक मत करो। आपकी भावनाएं सच्ची हैं और प्योर है। आप प्योर इंटेंशन है आपकी। तो अगर भावना सच्ची है
तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं होता। आप किसी बात को लेकर डाउट करते हो तो ऐसा मत करो, क्योंकि आप तो परमात्मा के बच्चे हो। परमात्मा ने तो आपको पूरा प्रोटेक्शन शील्ड में डाल रखा है, पूरे प्रोटेक्ट हो आप। यहाँ पर जब आप कहीं बाहर जाते हो तब बर्ड आपके इर्द गिर्द रहते हैं, या आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई आपके गिर्द है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वह भगवान ईश्वर परमात्मा की शक्ति ही आपके इर्द गिर्द रहती है। आप तो अपनी मस्ती में मस्त रहते हो, आपको कोई टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है। आपको बहुत अला बला और बहुत ऐसी चीज़ों से वह बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। आपके घर में माता रानी की बहुत बड़ी तस्वीर भी रखी हुई है और आप उनसे दिन रात प्रार्थना भी करते हो, कभी उनसे कनेक्ट भी हो। आप तो माता रानी यहाँ पर आपको बोल रही हैं कि आप दीपक जलाकर उनसे प्रार्थना करा करो, क्योंकि आप जो बोलते हो वह तो फील करते हैं, लेकिन आपको भी फील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दीपक के साथ प्रार्थना करा करो। आपको फूल बहुत नज़र आते हैं या फूल से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो, तो फूल की कैसी ऊर्जा होती, बहुत सॉफ्ट ऊर्जा होती। आप जितना फूलों के इर्द गिर्द रहोगे उतनी ज़्यादा आप अपने आप को एंजल्स के नज़दीक पाओगे। कोई बहुत हाथ उठा माता रानी से प्रार्थना करता है हाथों को ऊपर करके, तो माता रानी भी जैसे आप हाथ उठाकर माता रानी से कुछ मांगते हो, प्रार्थना करते हो, जैसे उनसे किसी चीज़ की गुहार लगाते हो, उनसे प्रेम मांगते हो, तो माता रानी भी आपकी तरफ उतनी ही अपना प्रेम भेजती है, अपनी प्रोटेक्शन भेजती है, ताकि आप सेफ रहो, सुरक्षित रहो और खुश रहो। जब जब भी आप रोते हो तो माता रानी भी आपके पीछे से वो भी दुखी होती हैं। अगर आपको संगीत का बहुत शौक़ के म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो माता रानी बोल रही है कि आपको किस चीज़ का शौक़ है, किस चीज़ में आप अपनी खुशी जाहिर कर सकते हो, उस चीज़ में आपको डूबने की ज़रूरत है। और जब जब डूब जाओगे तो माता रानी के प्रेम को, उनकी स्नेह को, उनकी ऊर्जा को उसी में ही आप महसूस करोगे। मानो आपको म्यूज़िक सुनना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो म्यूज़िक सुनो। जब आप उसमें खो जाओगे उस म्यूज़िक में, तो माता रानी का वह ऊर्जा, वह प्रेम आपको महसूस होगी। माता रानी आपको 7 समंदर दूर ले जाना चाहते हैं और आपके लिए न्यू जर्नी स्टार्ट कर रही है, न्यू जर्नी की तरफ आपको लेकर जा रही है। जो ये बहुत लंबी जर्नी है, ये हो सकता है इसके लिए आप 7 समंदर पार भी जाओ। माता रानी आपके ऊपर कुछ ऐसी जिम्मेदारी देने जा रही है जिसको आपको पूरा करना है। उस जिम्मेदारी के लिए माता रानी ने आपको बहुत ज़्यादा रेडी भी करार भी करा है, तो उसे आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वह बहुत कुछ आपसे उम्मीद लगाकर बैठे हुए, बहुत कुछ चीज़ों को वह आपको क्लियर करना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं। बहुत हद तक आप क्लियर कर भी चुके हो, समझ में भी आने लग गई है आपको चीज़ें। अभी तक बहुत सारे ब्लॉकेज आ रहे थे आपके कैरियर में, आपकी सक्सेस में, तो अब माता रानी बहुत कुछ चीज़ों को क्लियर करने वाली है यहाँ पर, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है कि कैसे आगे बढ़ना है, पहले किस चीज़ को पूरा करना है, किस चीज़ को छोड़ना है। तो यहाँ पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस बैलेंस करो और माता रानी से आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर वह बहुत सारे क्लैरिटी आपको दे रही हैं। जब आप खुश होते हो ना, तो माता रानी आपको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। जब आप जन्म नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ मस्ती करते हो, अपनी ऊर्जा को बैलेंस करते हो, अपनी फीलिंग को शेयर करते हो, बच्चों के साथ, बड़े बूढ़ों के साथ, या पशु पक्षी के साथ, या नेचर के साथ, तो माता रानी उस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं आपको। अभी हाल फिलहाल में अपने बारे में कोई ऐसी गुड न्यूज़ पता चली है जिसे आप उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो, जिसे कहते हैं ना कि जीवन धन्य धन्य हो गया, तो वह वाली फीलिंग को, ऊर्जा को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। जैसे आप किसी चीज़ से सेफ सिक्योर हो गए हो। आपने काफ़ी टाइम पहले माता रानी का कोई मैसेज देखा था, लेकिन उसे अनसुना करा है। शायद आपको कुछ चीज़ें उसमें समझ में नहीं आई है। तो माता रानी यहाँ पर ये बताना चाहती है कि अगर कोई भी माता रानी का कोई मैसेज आपको मिलता है तो उसे छोड़ना नहीं है, उसे रीड ज़रूर करना है, उसे देखना ज़रूर है, क्योंकि उसके अंदर आपके लिए स्पेशली कोई गाइडलाइंस रहती है। माता रानी आपकी खूबसूरती से भी बहुत प्यार करती है। खूबसूरती वो दिखने वाली, खूबसूरती नहीं महसूस करने वाली, खूबसूरती फील करने वाली खूबसूरती,
वह उस पवित्रता की खूबसूरती की बात कर रही हैं और उससे आपसे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आपने माता रानी की निगरानी में कुछ काम किया और बहुत ज़बरदस्त काम किया है, तो उस काम का आपको माता रानी की तरफ से कुछ ऐसी गुड न्यूज़ आपको मिलेगी जो आपको बहुत हैरान करने वाली होगी, बहुत चौकन्ना आपको करने वाली होगी। अब इनकी सारी नीचता वाली हरकत आपके सामने आएगी। माता रानी की बहुत बड़ी कृपा है आप पर। आप आज इस दिव्य संदेश तक पहुँचे तो आप माता रानी के प्रिय संतान हो और माता रानी चाहती हैं कि यह दिव्य संदेश आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखें यस आई रिसीव्ड मैसेज और इस संदेश को लाइक करें। इस संदेश तक आप पहुँचे नहीं हैं, आपको इस संदेश को सुनने लिए चुना गया है, क्योंकि इस संदेश में आपके लिए वो मैसेज छुपा हुआ है जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए जानना ज़रूरी है। इसलिए यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है। तो कमेंट सेक्शन में 888 लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जो हिडन एनिमी है वह घबरा रहे हैं किसी चीज़ से। आखिर आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपसे वैर भाव रखते हैं,